दोस्तों जय हिंद। जैसे कि आपको पता होगा, कोल इंडिया की बहुत सारी सब्सिडरियां हैं जिसमें भर्ती भी आने वाली हैं। कुछ भर्ती भी आई है, आगामी कुछ वर्षों में कुछ भर्तियां आई हुई हैं, है ना। जैसे कि अप्रेंटिस की 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके फॉर्म भरा रहे हैं। अभी जो लोग ने नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिस 2 साल का कराया जाता है कोल इंडिया में। उसके बाद आपको एक परमानेंट जॉब मिलने की पहले मिलता था, जो अब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है उसमेमें। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया यार, है ना। तो कोल इंडिया में भर्ती आने वाली है। उसकी एक सब्सिडरी है एनसीएल, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसमें भर्ती आने वाली है। अभी सीसीएल में भर्ती आई है। सीएल में के थ्रू कई भर्ती लाई गई है ना। एससीएल में भर्ती आई थी, अभी पता होगा आपको। फिर बीसीएल में भर्ती लाई गई थी, एमसीएल में भर्ती लाई गई थी। ऐसे बहुत सारी भर्ती लाई गई इसमें। अगर आपने फॉर्म देखा होगा तो कोल इंडिया साइड में जाइए, सारी सब्सिडरियों में कहाँ कहाँ भर्ती निकलती है, डब्ल्यूसीएल, वो सब दिख जाएगा आपको। तो खदान में जो भर्ती आ रही हैं, जो लोग ऑपरेटर बनना चाहते हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ओवरमैन, फोरमैन, जो बनना चाहते हैं और खदान में काम करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, तो ये भर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, है ना। ये माइनिंग के थ्रू होती है कुछ भर्तियाँ, कुछ भर्ती आईटीआई के थ्रू होती है, कुछ भर्तियाँ 12th और 10th पास होती हैं। कहते हैं कि कोल इंडिया में जो भर्ती हुई थी ये 1983 में उसमें भर्ती आई थी, फिर 2017 में आई भर्ती है। मतलब 20 साल तक भर्ती नहीं आई कोल इंडिया में। 2017 में पहली भर्ती आई थी, फिर 19 में आई थी, अब फिर 20 में लगा था। अब भर्ती फिर से आने वाली है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। कोल इंडिया निकालेगी नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जहाँ पर इसके सिंगरौली में इसका जो हेडक्वार्टर, वहाँ पर 17,000 कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। 17 से 22,000 के कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की टोटल 10 सब्सिडरियाँ हैं। अभी वहाँ पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप वेट कीजिए ये भर्ती कब आएगी, मैं इसके बारे में बताता हूँ। वीडियो से जुड़े रहिए अंत तक, और अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपका सपोर्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये भर्तियाँ कब तक आ सकती हैं। तो दोस्तों 1700 पोस्टों में भर्ती आने वाली हैं। पिछली बार जो भर्ती आई थी वो 259 पोस्टों के लिए भर्ती आई थी, 259 पोस्टों के लिए। ठीक है, और उसका जो कट ऑफ था वह 81 गया था। उसके पहले जो भर्ती आई थी 2017 में, गौर करना, 2017 में जो भर्ती आई थी, है ना, उसमें कितना कट ऑफ गया मैं बताऊंगा। अभी टोटल 1700 पोस्टें भर्ती आने वाली है टोटल। ठीक है, और इसकी योग्यता है 10th और 12th पास। इसके पहले 2017 में जो भर्ती हुई थी, 2017 में जो भर्ती हुई थी, 2017 में उसकी योग्यता थी 12th 10th पास तो था ही, साथ में आपका आईटीआई भी मांगा था, आईटीआई भी आपका मांगा गया था। ठीक है, और उस समय नॉर्मल था, एग्ज़ाम दीजिए फिर आपको कोई भी हैवी लाइसेंस के थ्रू ज्वाइन कर सकते थे। अब जो भर्ती आई, 2019 में क्या मांगा उसने, केवल 10th मांगा। 10th मांगने के बाद उनने क्या बोला, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस आपके पास चाहिए, हैवी लाइसेंस चाहिए। उस समय कट ऑफ गया था 64 जनरल का। 2017 में कट ऑफ नॉर्मल था, उस समय कट ऑफ नॉर्मल था। फिर 2019 में कट ऑफ 64 गया। ठीक है, ये निकाला। और अभी जो कट ऑफ हुआ आपका 2020 वाला, इसमें तो कहते हैं बहुत सी धांधलियाँ चली, लेकिन यहाँ पर आपका 73 प्लस जो कट ऑफ था, पर जनरल के बच्चों सिलेक्शन इसमें 84 पे हुआ है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं क्या कंपटीशन लेवल है। 12th पास, 10th पास है और हैवी लाइसेंस है तो आप ऑपरेटर बन सकते हो। ठीक है, अभी आईटीआई था, हटा दिया है आईटीआई, क्योंकि उनको भर्ती बच्चे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती करना है। हैवी लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, याद रखना। इसलिए आपको नोटिफिकेशन आने के पहले पहले आपको हैवी लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो। ठीक है, सैलरी बहुत ही प्यारी है। अभी जो भर्ती आने वाली टोटल 1700 पोस्टों के लिए भर्ती करना है इनको 2 सालों में भी, इस साल या अगले साल टोटल मिला के 1700 पोस्टों में भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आपके पास मौका है, सुनहरा मौका निकालिए। कट ऑफ मैंने बताया ना, पहले 64 गया था 2019 में, अभी जो कट ऑफ का 73 गया था, लेकिन ज्वाइनिंग बच्चों जो मिली है 84, तो आपका 84 कट ऑफ गया, मतलब 64 से 84, सीधे से कितने नंबर का अंतर है, सीधे से 20 नंबर का अंतर है। आप समझ सकते हो 20 नंबर बहुत होता है, 100 में से 20 नंबर कम कर दो, मतलब 84 कट ऑफ कितनी बड़ी बात है। मतलब इस बार कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताया ना 17, 19, 20 ये वैकेंसी कब कब आए वो मैंने बताया आपको। अब अगली वैकेंसी 2021 में आने वाली है, 2021 में अगली भर्ती 2021 में आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको मत जाने दीजिए। सिवाय 10th पास हो और आपके पास लाइसेंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ बहुत हाई फाई गया था। सिंपल जीके, मैथ्स, रीजनिंग
के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन कोल इंडिया के आते हैं, उसकी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं आपका निकल जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आराम से आप 80+ नंबर मारिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार पोस्टें ज़्यादा आएंगी। ठीक है, पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो उसमें जो पोस्ट आई थी 619 आई थी, 2019 में 619 पोस्ट आई थी। फिर 2020 में जो वो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो पोस्ट आई 259 पोस्ट आई। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कह रहे हैं लगभग 1700 पोस्ट आने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर सब इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटर के कम से कम इसमें 600+ पद होंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सैलरी 32,500 रहती है, एज 30 साल होती है इसमें, है ना। ST OBC को रिजर्वेशन होता है 5 साल का। ये रिजर्वेशन रूल वही गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो रहेगा रूल। और अपकमिंग वैकेंसी आपकी आएगी नवंबर से अक्टूबर के बीच में, ये भर्ती आपको दिख जाएगी। तो ये वैकेंसी मैंने पूरी डिटेल दी थी, अक्टूबर नवंबर में ऑपरेटर और फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ओवरमैन सभी की भर्ती देखने को मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।